हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का फोर्थ पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 6 पे दिया हुआ, एग्जाम्पल 1। चलिए पढ़ते हैं ये। एग्जाम्पल 1, महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन है? तो क्या क्या दिया है कि दो फ्रेंड्स हैं, महिंद्रा और विराट। यहाँ पे उसको हमने M1 और M2 से डिनोट किया है। दो फ्रेंड्स हैं जिनके मासेस दे रखे। पहले का मास 75 kg है, दूसरे का मास 80 kg। और वो कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से? तो डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी है उन पे। तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगाएंगे, वो एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाएंगे। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। यही है न्यूटन्स लॉ। तो इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट्स पुट करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11। वैसे ही यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 75 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 80। और डिवाइड किससे करना है? तो डिवाइड करना है 1 के स्क्वायर से। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻7। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। और क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है। तो फोर्स जो होगा वो न्यूटन होगा। तो हमारा फाइनल आंसर इतना आएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। और यहाँ पे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन वो देने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल फोर्स है। अभी यहाँ पे अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स को जिस तरह से रखे, एक्चुअली तो वो फ्रेंड्स हैं दो जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं, और उनके बीच का जो फोर्स है वो एक दूसरे को अपनी खुद की तरफ खींच रहे हैं, पर उनके बीच का फोर्स कैसा है? बहुत कम है। और एक्चुअल डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा। जब आप जमीन से टच करते हो तो कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा लगता है? वो फ्रिक्शन लगता है। इसीलिए इतने छोटे फोर्स की वजह से, फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हो 10⁻⁻7, इतने छोटे फोर्स की वजह से वो एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस भी नहीं करेंगे। मतलब पास में आना तो दूर की बात है, महसूस भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है, नोटिसेबल भी नहीं है। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? इन द अबव एग्जाम्पल, assuming that bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with 0 velocity, what will be the Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? चलो तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। तो वो बोल रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में अगर ये दोनों फ्रिक्शनलेस टेबल पे, एक्चुअल लाइफ में तो फ्रिक्शन होता है, पर फ्रिक्शनलेस टेबल पे अगर बैठ गए तो क्या होंगे? फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वो बोल रहा है कि कितनी वेलोसिटी हो जाएगी किसी एक की जिसका वजन 75 किलो है, उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी कितने टाइम बाद? 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, और ये वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी वो आखिरी में बता रहे हैं। सारी की सारी डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो देखते हैं कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स दोनों पे ही सेम लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर से हम कह सकते हैं दोनों पे ही फोर्स सेम लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे। कितना है? 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और मास कितना है? तो उसका मास है 75 kg। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमारा बेसिक फॉर्मूला, क्लास 9 का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a का मतलब हो जाएगा F डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। F की वैल्यू क्या होगी? 4.002 इंटू 10⁻⁻7, और डिवाइड किससे करना है मुझे? डिवाइडेड बाय 75। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 5.34 इंटू 10⁻⁻9। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब पूछ रहा है ये 75 kg वाला जो बंदा है वो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहता है? v इक्वल्स टू u प्लस a t।
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उनकी, तो बैठे हुए थे चुपचाप, उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन की यही वैल्यू यूज करनी है 4.34 इंटू 10⁻⁻⁹ और टाइम कितना बोला है, तो टाइम उसने बोला था कि 1 सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी ये, तो 5.34 इंटू 10⁻⁹ वेलोसिटी का यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स ही इतना छोटा था, बहुत ही छोटा फोर्स होने की वजह से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जो है 1 सेकंड बाद वो भी बहुत छोटी होगी, अगर आ भी गई होगी तो नोटिसेबल नहीं होगी, इतनी छोटी होगी कि हम नोटिस भी नहीं कर पाएंगे या शायद इवन मेजर भी ना कर पाए, इतनी छोटी वेलोसिटी उसको आएगी 1 सेकंड के बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में वो ये डिस्कस कर रहा है कि वेलोसिटी तो बहुत छोटी है, ये हमें पता चल गया, पर क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, यूनिवर्स में कहीं भी रख दो एक ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको हम आगे के पार्ट्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे यही समझ लो कि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड मास होता है। तो एक्सेलरेशन कब चेंज हो सकता है, तो एक्सेलरेशन तब चेंज होगा जब फोर्स चेंज होगा। अभी देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स है 75 kg 80 kg, दोनों एक दूसरे के पास में 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए, अब इन पे कुछ फोर्स लग रहा है, अब डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, तो हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही डिस्टेंस कम होगा फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अगर मास कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा अगर फोर्स बढ़ेगा तो, और जैसे जैसे वो पास में आएंगे फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब पास में आएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ते जाएगा। पर यहाँ पे तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन कैसा है, क्या चेंज हो रहा है क्या एक्सेलरेशन हर छोटे से टाइम के बाद, मान लो 0.1 सेकंड की इंटरवल के बाद, क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्लास 10th में हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस नहीं पढ़ते, यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं क्लास 10 तक कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालना, ये आपको आगे के हायर क्लासेस में 11th में आएगा, जब आप कुछ एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम होगा इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 1 कहता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल। तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा महिंद्रा पे, ये वो सवाल पूछ रहे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मास दिया हुआ होगा, आपको याद नहीं करना है। वैसे ही रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 6400 किलोमीटर होता है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये डिस्टेंस हुआ। दूसरा चीज मास कितना है, महिंद्रा का मास 75 kg। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसके लिए क्या लगाएंगे हम, वापस से न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फॉर्मूला है F = G(m1)(m2) डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। इस केस में स्मॉल r ही हमारा कैपिटल R है, मतलब अर्थ का रेडियस ही डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक, सरफेस तक। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस वैल्यूज पुट करने हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना दिया है 6 × 10⁻24 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 75, और रेडियस का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे 6.4 × 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। तो इसको बस कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 733 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फ्रेंड जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे उसके कंपैरिजन में, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि अगर आप जंप किए 1 सेकंड के लिए तो उसकी वजह से वेलोसिटी भी जो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो इसी पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल 2 हमें पूछ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये भी पिछले एग्जाम्पल 2 से एकदम सिमिलर है, बहुत ही मेल खाता है। यहाँ पे हमें यही देखना है कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में वो गिरेगा तो यहाँ पे हमें वापस से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो a की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालेंगे, a = F डिवाइडेड बाय m। फोर्स कितना था, तो वो था 733 और डिवाइड किससे करना है 75 से, तो आंसर कितना आएगा, तो इसका कैलकुलेशन पे आंसर आता है
9.77। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है और मुझे क्या फाइंड करना है कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वापस से लॉज ऑफ मोशन पे जाएंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे हम। क्या है वो? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू तो 0 है, प्लस a कितना है 9.77 इनटू टाइम कितना बताना है हमें 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 9.77 मीटर्स पर सेकंड। ये यूनिट भी लिख लेना, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा वेलोसिटी आई थी। प्रीवियसली जो हमने एग्जांपल 2 किया था उसमें वेलोसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ रहा था 10⁻⁹ बहुत ही छोटी वेलोसिटी आ रही थी, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 10 वाले ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा वेलोसिटी है। कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ या आप कह सकते हो 10⁻10 टाइम्स ये वेलोसिटी पिछले केस से ज्यादा है। तो इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में गिरोगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी बहुत कम टाइम में। इसलिए हम छोटे से हाइट से भी अगर कूदते हैं तो पैरों को काफी तकलीफ होती है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ ही हम खत्म कर दें। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रेविटेशन की वैल्यू मतलब जी, स्मॉल जी की वैल्यू को हम डिराइव करेंगे। थैंक यू एवरीवन।